Assalamu alaikum, dear students and viewers. Today our topic is functions, and this lecture is for class 11th class students. So first of all, we will give the definition of a function. What do we mean by the function? पहले हम इसकी definition देंगे. Function, इसकी definition पहले हम लिखेंगे. अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स है x and y be two non-empty sets. Be two non-empty sets means they are not equal to phi. A function f defined from x to y is a rule or a collection of rules which associates to each element of element x in x a unique element y in y. तो इसकी मैं सिंपल आपको मीनिंग दूंगा. ए फंक्शन जो डिफिनीशन है, या इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं. ए फंक्शन is a special type of relation in which no two ordered pairs have the same first entry. तो अब मैं आपको समझाता हूं. तो एक फंक्शन सिंपली एक रिलेशन ही होती है, लेकिन वो रिलेशन जिसमें अगर हम मान लेते हैं एक फंक्शन f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y. ये फंक्शन हमेशा सबसेट ही होगा किसका? x क्रॉस y का. मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट. मीन्स फर्स्ट इट इज ए रिलेशन. फंक्शन जो होती है वो पहले रिलेशन होती है, लेकिन रिलेशन उसके वो थोड़ी से कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि इसका कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी इसमें इमेज ना हो, जिसमें इसमें किसी के साथ कनेक्शन ना हो. तो मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स शुड बी रिलेटेड टू सम वाई. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, नो टू ऑर्डर पेयर्स का मतलब है कि एक एलिमेंट की यहाँ पे एक ही इमेज आनी चाहिए. अगर एक एलिमेंट की दो इमेज हुई तो वो फंक्शन नहीं होती है. लेट अस सपोज वी टेक एन एग्जांपल. अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं लेट a इज इक्वल टू इसमें ले लेता हूं 1 2 3 और b ले लेता हूं मैं a स्मॉल b और स्मॉल c. चलो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं a फ्रॉम a टू b सच दैट f इज इक्वल टू जो हमारे पास है वो है ऑर्डर्ड पेयर 1 कामा a 1 कामा b 1 कामा c, 2 कामा a 2 कामा b 2 कामा c, 3 कामा a. बस ये फंक्शन में डिफाइन करूंगा. तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो एवरी एलिमेंट 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है और 3 की भी इमेज है. वो कंडीशन तो सेटिस्फाई. लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन है, नो टू ऑर्डर्ड पेयर शुड हैव द सेम फर्स्ट एंट्री. इसकी फर्स्ट एंट्री 1 है, इसकी फर्स्ट एंट्री 1 है. मीन्स दोनों ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री 1 है. इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है. ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है. इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है. तो अब मैं आपको सिंपली ये मतलब वो सिंपल इमेज और प्री इमेज की बात बता देता हूं. तो अगर लेट अस सपोज एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी,
बी। अगर x बिलोंग कर रहा है a में, अगर x बिलोंग, तो f ऑफ x बिलोंग करेगा किसमें, b में, क्योंकि f ऑफ x किसका एलिमेंट है, b का एलिमेंट। तो इसको कहते हैं, इस एलिमेंट f ऑफ x, इसको कहते हैं इमेज ऑफ x अंडर f, इमेज ऑफ x अंडर f, इसको कहते हैं इमेज ऑफ x अंडर f। और जो x है इसको कहते हैं इसको x को कहते हैं प्री इमेज ऑफ f ऑफ x, प्री इमेज ऑफ x। तो ये रिलेशन, ये फंक्शन कहलाती है। तो अगर आपको सिंपली चेक करना होगा कि ये फंक्शन नहीं है, कोई रिलेशन गिवन हो, वो हमें फंक्शन चेक करनी है, तो आप सिंपली चेक करेंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ x शुड बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ y एंड नो टू एलिमेंट शुड हैव द सेम, नो एलिमेंट शुड हैव द टू इमेजेस इन y। तो ये आप सिंपली चेक करोगे कि ये फंक्शन है भी या नहीं है। तो अब इसके बाद हम दूसरा जो है, दैट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, पहले हम डोमेन को डिफाइन करेंगे। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अगर मैं डोमेन डिफाइन करूंगा, लेट अस सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम, लेट अस सपोज वी टेक a टू b, देन जो हमारे पास सेट a है, set A is called as domain of f, domain of function f, and B set को कहते हैं, set B को कहते हैं कोडोमेन ऑफ, सिंपली कोडोमेन ऑफ फंक्शन f। तो वहां पे हम क्या करते थे, हम रिलेशंस में हमने डोमेन को डिफाइन किया, लेकिन रिलेशंस उसमें जो फर्स्ट एंट्री होती थी उसी को हम कहते थे ये डोमेन है। लेकिन फंक्शन में क्या है, क्योंकि ये तो तभी फंक्शन है जब इसका ईच एलिमेंट रिलेट होगा, तो इसका मतलब है ये पूरा सेट डोमेन होगा, ये पूरा सेट डोमेन होगा। और इस पूरे सेट बी सेट को कोडोमेन कहते हैं। और रेंज किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज x बिलोंग्स टू b। जो भी जो इमेज होगी उनका सेट हम बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएगी, ये रेंज कहलाएगी। अगर हम कहेंगे यहां पे राइट, एक एग्जांपल लेंगे, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन f हमारे पास है, फंक्शन है f फ्रॉम a टू b। a लेंगे हम 1 2 3 और b लेंगे हम a कामा b। चलो 1 कामा a 1 कामा b, 2 कामा, सॉरी ये तो रिलेशन नहीं बनेगी, 2 कामा a 3 कामा b। ये लेट अस सपोज हम ये लेंगे, ये एक फंक्शन लेंगे। इसका डोमेन अगर हम चेक करेंगे, डोमेन, तो डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन सिंपली सेट 1 2 3। और कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन इसका जो होगा वो होगा सेट बी। सेट बी क्या है यहाँ पे, a कमा b। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज क्या कहा मैंने, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। तो इसकी इमेज क्या है, 1 की इमेज a है, 2 की इमेज a है और b 3 की इमेज b है। तो मीन्स a कामा b, चूंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, देयरफॉर a को हम तो हमें 2 बार लिखना था, लेकिन हम a एक ही बार लिखेंगे। तो इसका मतलब है जो रेंज है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। ये हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन। तो इसका मतलब है रेंज और कोडोमेन में एक रिलेशन है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, इट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑलवेज। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।